प्यारे दोस्तों, कॉस्ट काउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग का एक मेथड है। कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट निकालने का एक मेथड है जो कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनानी हो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स की, जैसे सीमेंट हो गया, पेंट हो गया। ओके, तो ऐसी कंपनियों में हम फाइंड करते हैं हर एक प्रोसेस की कॉस्ट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ओके, तो उसमें वो कॉस्ट कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट को कितने प्रोडक्ट्स या आउटपुट हमारा आया उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जाती है। देखिए, मेरे पास प्रोसेस 1 और 2 है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक घटा दीजिए। ओके, तो प्रोसेस 1 जो टोटल कॉस्ट है, ओके, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोसेस 2 में। ओके, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, डायरेक्ट लेबर कितने लगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे। ओके, एक्सपेंसेस कितना लगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक निकाल के हमारे पास प्रोसेस 2 की कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप और प्रोसेस नहीं है तो इसी में से कितने आउटपुट हुआ उससे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकल सकती है। ओके, मान लीजिए हमने एग्जांपल देते हैं एक अंबुजा सीमेंट की है। अंबुजा सीमेंट के आपको देखता है कि बहुत बड़ा टेम्पर होता है, बहुत बड़े ट्रक होते हैं, उसमें सीमेंट की बोरियां एक तरह की निकलती हैं। तो उसमें मेनली 3 प्रोसेस हैं। लाइमस्टोन मीन्स चूना, चूने के बहुत बड़ी खदानें होती हैं, उसमें से चूना आता है, चूने का पत्थर आता है। उसका पहला प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग, उसको ग्राइंड किया जाता है। मान लो कि हमने जितना भी चूना लिया वो लिया हमने 5 लाख का। 5 लाख में उसकी लेबर भी आ गई, उसका डायरेक्ट और जो खर्चे हैं वो भी आ गए, और चूने की कॉस्ट भी आ गई। उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया, जब ग्राइंड किया था तो इतना बचा हुआ है 1 लाख रुपए का, और ये घटा के हमारे पास 4 लाख आ गए। अब 4 लाख आ गए तो प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 आ गया, उसका क्लीन बनेगा ब्लैक पत्थर 1450 डिग्री पे इसको गर्म किया जाएगा। और प्रोसेस 1 की कॉस्ट आई थी 4 लाख, उसमें से मान लो कि इस दूसरे प्रोसेस में जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 2 लाख के हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3 लाख पड़ा है, तो 3 लाख रुपया इसका हमारे पास प्रोसेस 2 की कॉस्ट आ गई। फिर प्रोसेस 3 की कॉस्ट है, जो प्रोसेस 2 की कॉस्ट थी वो हमारे पास 3 लाख थी, उसमें फिर हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके वो 1 लाख की थी, उसमें 50,000 क्लोजिंग स्टॉक था, वो 3,50,000 आ गया। ओके, इसमें अभी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं है, कॉस्ट पे ही है। ओके, तो सिंपली हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का टोटल कॉस्ट 3,50,000 है, और जितने आउटपुट हमें हुए उससे भाग करके पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। एक सीमेंट की बोरी मान लो हमारे पास आती है, वो कितने की आई है, कितने सीमेंट की बोरियां बनी है, उससे भाग कर देंगे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।